लोग सच ही कहते हैं कि मन से हारा हुआ इंसान मौत से पहले ही मर जाता है। इसलिए आखिरी सांस तक इंसान को अपनी जंग लड़ते रहना चाहिए। फंडा नंबर 1, मुश्किल वक्त में संयम रख। क्या तुझे पता है संयम क्या है? एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। अब तू इस युद्ध की तैयारी में लग जा। अपने अंदर एक जिद पैदा कर कि मुझे खुद के विरुद्ध भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं और जीत हासिल करके रहूंगा। तेरा युद्ध तो तुझे ही लड़ना पड़ेगा। इतनी मैच्योरिटी तो तुझे खुद के साथ दिखानी पड़ेगी। तू ये नहीं कर पा रहा तो पूरे दिन के अपने खुद के रूल्स बना और इन्हें फॉलो कर। दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर। बॉडी को मजबूती देने के लिए तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर। खुद को खुश रखने के लिए खुद को बिजी रखना स्टार्ट कर। अपनी सोच और इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर। अगर तेरे अंदर संयम और विश्वास नहीं होगा ना तो तू ऐसे 1000 वीडियो देख ले, लाख वीडियो देख ले, उनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। 5 मिनट के बाद वीडियो का नशा भी उतर जाएगा। सबसे पहले खुद से स्टार्ट कर। हाँ, मानता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन खुद को पहले से बेटर तो बना सकते हैं ना। ये जंग तेरे अंदर से शुरू होकर दुनिया में तेरी पहचान बना देगी। जब लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल हो रही होती है ना, तब तेरा संयम रखना ही तेरा बेस्ट ऑप्शन होता है। तुझे बस शांति से इस बुरे वक्त की जर्नी को खत्म करना है और एक नई सुबह का इंतजार करना है। याद रखना, इस नई सुबह के साथ तुझे फिर से एक नई शुरुआत भी करनी है। बस यहीं से तेरी नई जिंदगी की यात्रा स्टार्ट हो। ये लाइफ एक जर्नी ही तो है जिसमें अच्छे बुरे दौर तो आते ही रहते हैं। तेरे बुरे दिनों में भी तू इस जर्नी को एंजॉय कर और खुद के अंदर संयम और डिसिप्लिन बना ले। जिस चीज या इंसान से तुझे तकलीफ होती है ना, उससे दूरी बना ले और अपने सपनों के लिए, तेरे खुद के लिए जीना स्टार्ट कर। जिंदगी का फंडा नंबर 2, हौसला रख, तेरी औकात भी बने। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तेरा आसमान तू खुद तय करे और तेरी उड़ान तुझे ही भरनी पड़ेगी। इसलिए तुझमें तेरे सपनों को पाने की जिद, मेहनत और हौसलों का होना भी जरूरी है। तुझमें भी वो बात है जो अपने हौसलों से अपनी पहचान खुद बनाते हैं और जो अपनी औकात खुद बनाते हैं। चूज गुड थॉट्स एंड गेट आउट ऑफ योर ट्रबल्स। अपने आज को तो तू हिम्मत करके निकाल। फिर से एक नई सुबह आएगी, फिर से तेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। तू बिल्कुल हताश मत हो, ये दिन बड़ी आसानी से गुजर जाएगा। अरे लाइफ का असली विजेता तो वो है जो अपने सबसे बुरे टाइम को स्माइल के साथ निकाल देता है। तुझे भी अब तेरी जिंदगी का विजेता बनना है। एक टाइम था जब मैं भी तेरी तरह खुद को लूजर मानता था और मुझे भी तकलीफ होती थी, बिल्कुल तेरी तरह। लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि यार मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, कहीं तो खुद से दूर जा रहा हूँ, कुछ तो छूट रहा है मुझसे। मैं खुद पर बहुत से रिसर्च करने के बाद जान पाया कि लाइफ में हौसला और मन में सपनों को पाने की प्यास होना बहुत जरूरी है। अरे अभी तो तेरी शुरुआत है, अभी शुरुआत पूरे जोश और जुनून से कर और तब तक कर जब तक कि तेरी प्यास बुझ नहीं जाती, तेरी भूख मिट नहीं जाती, तुझसे सबसे महंगी चीज सस्ती ना लगने लग जाए, तब तक मेहनत कर। फंडा नंबर 3, अपनी लाइफ से दोस्ती कर। दोस्त वह होता है जो आपके भूतकाल को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास रखता है और आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाता है। हाँ, तू खुद से दोस्ती कर ले और इतनी ईमानदारी से उस दोस्ती को निभा कि दुनिया के साथ तेरी दोस्ती फीकी लगने लगे। तेरी लाइफ में लोगों का आना जाना तो बना रहेगा, लेकिन खुद के अलावा तू किसी पर भी डिपेंड मत होना, किसी से भी कोई उम्मीद मत रख। बस खुद को समझ और खुद से ही उम्मीद रख। तेरी लाइफ जो तुझे तंग करती है ना, तुझे रुलाती है, तू उसे ही अपना सच्चा दोस्त मान ले और हमेशा के लिए उसके साथ खुश रहना सीख ले। फिर तुझे कोई माई का लाल हर्ट नहीं कर सकता। तुझे दुनिया से भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि तू वो जान लेगा जो शायद बहुत कम लोग जान पाते। तेरी लाइफ को अपनी ताकत बना ले, अपनी जिंदगी को फील कर कि वो तेरे साथ ही है। एक दोस्त की तरह तेरी जिंदगी तुझे सही गलत का रास्ता बताएगी। तू उसमें विश्वास रख कि वो तुझे कभी हारने नहीं देगी और तू अपनी मेहनत जारी रख। फिर देख, ना तो तू खुद से हारेगा और ना ही दुनिया से हारेगा। इतना ताकतवर बन कि तुझे दुनिया की बड़ी बड़ी तकलीफें छोटी लगने लगे। खुद में फौलादी बन जा, कोई भी तुझे परेशान ना कर पाए। तो अपने बाहर से हर्ट करने वाले दरवाजे बंद कर ले और अपने सपनों में मस्त रहकर थक जाए तो आराम कर, नहीं तो मंजिल को अपने नाम कर। लाइफ का फंडा नंबर 4 है, ठोकर खा पर संभल जा। हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही ऐसी है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तू कितना भी संभल कर चल, लाइफ में कदम कदम पर ठोकर तो खानी ही पड़ेगी भाई, तभी तुझे अपनी मंजिल याद रहेगी। नहीं तो तू अपने सुख में वहीं का वहीं रह जाए।
भाई ठोकर इसलिए लगती है ताकि तू आगे के कदम संभाल कर रखे और अपनी मंजिल को पार कर सके। ये रास्ते ही तो तुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाएंगे। इन रास्तों में तुझे कंकड़ भी मिलेंगे और धूल भी मिलेगी, बस तुझे डिसाइड करना है कि तुझे उनमें कैसे कदम रखना है, कैसे तुझे चलना सीखना है। एक छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाना स्टार्ट करता है ना, तो वो भी बार बार गिरता है, चोट लगती है, दर्द होता है, रोता है, फिर उठता है, फिर अपने कदम आगे बढ़ाता है। वो भी एक सीख देता है कि बार बार प्रयास करते रहने से खुद को एक मजबूती मिलती है जो एक दिन आपको अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचा देती है। तो तू अपनी मुश्किलों से डर मत और फिर से उठ खड़ा हो, अपने कदमों में जान डाल और अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रख कर चलना शुरू कर। याद रखना, स्टार्ट में तो तुझे बहुत परेशानी होगी, दुनिया भी तुझे हजार बातें बोलकर फिर से गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तू किसी की भी सुनना मत, बस खुद के मन की सुन और अपने कदम बढ़ाते रहना। तुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे लोग नालायक कहें, निकम्मा कहे, बेशर्म कहें, बोले तो बोलने दे। तुझे तो अपने सपनों पर अडिग रहना है और अटल रहना है। फॉलो योर पैशन एंड डू हार्ड वर्क। फिर तुझे दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाएगी। मैं जल्दी से एक बार लाइफ के इन 4 फंडों को रिपीट कर देता हूँ, इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिए, नहीं तो शायद बहुत कुछ खो दोगे। फंडा नंबर 1, मुश्किल समय में संयम रख। फंडा नंबर 2, हौसला रख, तेरी औकात जरूर बनेगी। फंडा नंबर 3, अपनी लाइफ से दोस्ती कर, सबसे अच्छी दोस्त। फंडा नंबर 4, ठोकर खा लेकिन संभल जा। अब तुझे खुद को डिसाइड करना है कि तुझे क्या करना है, कौन सा रास्ता चूज करना है। फिर चाहे उस रास्ते में तुझे हजार दर्द और तकलीफों से मिलना पड़े, पर मंजिल को पाने की खुशी का एहसास जो है ना, वो बड़ा तगड़ा होता है। अब उठ खड़ा हो, मेहनत कर और तू सिर्फ इस देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का झंडा गाड़। यस, तू कर सकता है। अब तेरी जीत फिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम।